अगर आपकी त्वचा बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती है लेकिन अंदर से खुजली होती है तो तुरंत रुक जाइए। अगर आपकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा है तो आपको इन 3 जगहों की खुजली को जांचना चाहिए। यह आपके शरीर का वो रहस्य है जो अस्पताल में भी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचते हुए रातें जागकर बिताई हैं कि आपकी त्वचा पर कोई दाने या चकत्ते नहीं हैं, फिर भी ये इतनी क्यों खुजला रही है? बाहर से देखने पर कोई रैश या पित्ती नहीं दिखती, इसलिए हम ये सोचकर कि उम्र के साथ त्वचा रूखी हो गई होगी, बस ढेर सारा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस चीज के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं वह है उस बिल्कुल ठीक दिखने वाली त्वचा के नीचे महसूस होने वाली खुजली की असली वजह। मैं आपको 75 वर्षीय श्री रमेश शर्मा जी का एक किस्सा सुनाता हूं। रमेश जी इतने स्वस्थ थे कि वो नियमित रूप से सुबह की सैर पर भी जाते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें एक अनजान खुजली शुरू हो गई। पहले तो उनके पैरों के अगले हिस्से पिंडलियों में थोड़ी खुजली हुई, लेकिन बाद में यह उनकी पीठ और हथेलियों तक फैल गई। वह त्वचा विशेषज्ञ के पास गए, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहते रहे कि त्वचा थोड़ी रूखी होने के अलावा और कोई समस्या नहीं है। रमेश जी ने प्रसिद्ध मलहम खरीदे, महंगे मॉइस्चराइजर लगाए और इस तरह 3 महीने बिता दिए, लेकिन खुजली नहीं रुकी, बल्कि हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो, जिससे वह सो नहीं पाते थे। खुजलाने से भी आराम नहीं मिलता था, बस त्वचा लाल होकर सूज जाती थी। जब श्री शर्मा जी मेरे पास आए तो मैंने त्वचा की बजाय पहले उनके अंदरूनी अंगों की जांच कराने की सलाह दी। आपको क्या लगता है परिणाम क्या निकला? दुर्भाग्य से उनके गुर्दे किडनी की कार्यक्षमता काफी कम हो चुकी थी और उनके खून में अपशिष्ट पदार्थ भर गए थे। दोस्तों, वो 3 महीने जो श्री शर्मा जी ने सिर्फ मॉइस्चराइजर पर भरोसा करके बिताए, वे बहुत ही अफसोसजनक समय थे। जब हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों में कोई बड़ी बीमारी पनप रही होती है तो हमारा शरीर खुजली के रूप में हमें मदद के लिए संकेत भेजता है। वास्तव में 2018 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन डर्मेटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक चौंकाने वाला शोध परिणाम है। जिन लोगों को बिना किसी ज्ञात कारण के पुरानी खुजली होती है, उनमें सामान्य लोगों की तुलना में यकृत, लिवर, पित्त नली, बाइल डक्ट और रक्त ब्लड जैसे भयानक कैंसर होने की संभावना 2 से 6 गुना तक अधिक पाई गई। यह सिर्फ एक असुविधाजनक लक्षण नहीं है। खुजली एक चेतावनी पत्र की तरह है जो कैंसर या किसी अंग की गंभीर समस्या के बाहरी रूप से प्रकट होने से 1 या 2 साल पहले दिखाई देती है। अगर हम इस संकेत को सही ढंग से पढ़ लें तो हम दूसरों की तुलना में बहुत पहले बीमारी का पता लगा सकते हैं और पूर्ण इलाज के लिए कीमती गोल्डन टाइम हासिल कर सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे पहचानें कि ये खुजली सिर्फ रूखेपन के कारण है या हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की चीख है? सबसे पहले आपको जो संख्या याद रखनी है वो है 6। अगर खुजली शुरू होने के 6 सप्ताह बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो यह त्वचा की समस्या से कहीं आगे की बात है। मेडिकल भाषा में 6 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली खुजली को क्रोनिक प्रूरिट्स या पुरानी खुजली कहा जाता है। और तब त्वचा विशेषज्ञ के बजाय आंतरिक चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन के कारणों की जांच करनी चाहिए। खुजली को खुजलाकर हल करने की कोशिश न करें। खुजलाने से शरीर में फैले विषाक्त पदार्थों की गति धीमी नहीं होती, इसके बजाय यह केवल घाव बनाकर जीवाणु संक्रमण का कारण बनता है। आज मैं आपके सामने हमारे शरीर के फिल्टर यानी यकृत और गुर्दे और जीवन के मार्ग यानी फेफड़े और रक्त प्रवाह द्वारा भेजे गए खुजली के नक्शे को एक एक करके खोलूंगा। मैं अब एक एक करके समझाऊंगा कि किस हिस्से में खुजली होने पर किस अंग पर संदेह करना चाहिए और क्यों किसी खास समय पर खुजली और भ्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ ये जानकारी जानने से ही आप अपना शेष जीवन कहीं अधिक स्वस्थ और शांतिपूर्ण तरीके से बिता पाएंगे। क्या आप आज मेरे साथ अपने शरीर के रहस्यों को
उजागर करने के लिए तैयार हैं। मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके और आपके प्रियजनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक दीपक का काम करेगी। इससे पहले कि हम मुख्य कहानी शुरू करें, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी वास्तव में जरूरी है तो क्या आप स्क्रीन के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएंगे? आपकी गर्मजोशी भरी दिलचस्पी इस बहुमूल्य जानकारी को और अधिक बुजुर्गों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब हम एक एक करके ये जानेंगे कि हमारे शरीर के वे हिस्से जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, कितने भयानक रहस्य छिपाए हुए हैं। तो हमारे शरीर के पिछले हिस्से यानी पीठ में महसूस होने वाली खुजली का क्या मतलब हो सकता है, मैं पहले बिंदु का निष्कर्ष पहले बताता हूं। अगर आपके कंधे की हड्डियों स्कैपुला के बीच पीठ का ऊपरी हिस्सा लगातार खुजलाता है तो आपको सबसे पहले फेफड़ों के स्वास्थ्य और किसी संभावित ट्यूमर की उपस्थिति पर संदेह करना चाहिए। श्री रमेश शर्मा जी ने भी शुरू में सोचा था कि पीठ में खुजली हो रही है तो बस पीठ खुजलाने वाले डंडे बैक स्क्रैचर से खुजला लेना ही काफी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो शांत बैठे होते थे उसकी तुलना में जब वो पड़ोस में टहलते थे या थोड़ा तेज चलते थे तो खुजली और बढ़ जाती थी। दोस्तों, यह सिर्फ त्वचा का रूखापन नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी से कई नसें पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती हैं और हमारे शरीर के हर कोने को नियंत्रित करती हैं। इनमें से कंधे की हड्डियों के आसपास का ऊपरी पीठ का क्षेत्र थोरैसिक नर्व्स 3 से 7 द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन जब फेफड़ों के अंदर कोई ट्यूमर बनता है या लिम्फ नोड सूज जाते हैं और इन नसों को छूने लगते हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत भ्रमित हो जाता है। यह फेफड़ों के अंदर से आने वाले उत्तेजना को त्वचा की खुजली के रूप में गलत समझ लेता है। खासकर जब हम ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनमें सांस की मात्रा बढ़ जाती है तो फेफड़ों की हरकत बढ़ जाती है, जिससे नसों पर और ज्यादा दबाव पड़ता है और खुजली तेजी से बढ़ जाती है। अगर आपकी पीठ में ऐसी गहरी जगह पर खुजली हो रही है जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो और साथ में थोड़ी खांसी भी आ रही हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन बुक करें। यह त्वचा का नहीं बल्कि आपके सांस लेने के रास्ते का एक गंभीर संकेत है। मैं दूसरे बिंदु का निष्कर्ष घोषित करता हूं। अगर नहाने के ठीक बाद आपका पूरा शरीर चुभता और खुजलाता है तो यह त्वचा की संवेदनशीलता नहीं बल्कि यह चेतावनी है कि आपका खून बहुत गाढ़ा हो गया है। नहाने के बाद जिन जगहों पर पानी लगता है वहां चुभन महसूस होना और 1 घंटे के भीतर शांत हो जाना, इस लक्षण को एक्वाजेनिक प्रूरिटस एक्वाजेनिक प्रूरिटस कहा जाता है। यह पॉलीसिथेमिया वेरा पॉलीसिथेमिया वेरा नामक रक्त कैंसर का एक बहुत ही अनोखा संकेत है जिसमें हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से ज्यादा बनने लगती हैं। जब खून में कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो पानी के संपर्क में आते ही कुछ विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं असामान्य रूप से सक्रिय हो जाती हैं और तीव्र खुजली पैदा करने वाले पदार्थ छोड़ती हैं। आमतौर पर पानी के संपर्क में आने के 5 से 30 मिनट के बीच लक्षण सबसे गंभीर होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल नल के पानी की खराबी या साबुन का सूट न करना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब खून चिपचिपा हो जाता है और कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो स्ट्रोक या दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है। याद रखें, नहाने के बाद की खुजली आपके शरीर का आदेश है कि आप अपने रक्त की जांच कराएं। अंत में अगर आपके पूरे शरीर में बिना किसी कारण के खुजली होती है तो आपको थायराइड हार्मोन और आयरन के स्तर की जांच जरूर करानी चाहिए। थायराइड हमारे शरीर के बॉयलर की तरह है। अगर यह हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है तो शरीर का तापमान समग्र रूप से बढ़ जाता है, जिससे त्वचा की नसें संवेदनशील हो जाती हैं और पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। इसके विपरीत अगर आयरन की कमी होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मस्तिष्क खुजली के संकेतों को और ज्यादा संवेदनशीलता से महसूस करने लगता है। खासकर जिन बुजुर्ग महिलाओं का चेहरा पीला रहता है, जो आसानी से थक जाती हैं और पूरे शरीर में खुजली होती है, उन्हें पहले आयरन की कमी पर संदेह करना चाहिए।
श्री रमेश शर्मा जी ने भी अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से की खुजली के साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते समय होने वाली सांस की तकलीफ को नगरंदा कर दिया था, लेकिन अंततः जब नस की उत्तेजना का कारण पता चला तभी वह खुजली के इस चक्र से बाहर निकल सके। आप अभी जो खुजली महसूस कर रहे हैं वो भी आपके अंगों द्वारा भेजा गया एक पत्र हो सकता है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य है जो हर दिन खुजली की शिकायत करता है और हमेशा पीठ खुजलाने वाला डंडा साथ रखता है? आज की यह कहानी उनके लिए जीवन रेखा बन सकती है। इसको दूसरी आसपास की याद दे। वीडियो को तुरंत उनके साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हमने पहले ही अपने जीवन से सीधे जुड़े फेफड़ों और रक्त की भयानक चेतावनियों पर विचार कर लिया है, अब हमारे शरीर के दो विशाल शुद्धिकरण संयंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। मैं अब यकृत और गुर्दे के रहस्यों को उजागर करूंगा जो बंद नाले की तरह विषाक्त पदार्थों को जमा करके पूरे शरीर में खुजली पैदा करते हैं। मैं तीसरे बिंदु के निष्कर्ष की स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं। अगर आपकी हथेलियों और पैरों के तलवों के अंदर से आग लगने जैसी खुजली होती है तो यह आपके यकृत और पित्त नली की अंतिम चेतावनी है। श्री रमेश शर्मा जी को भी रात में इतनी तेज खुजली होती थी कि वो अपनी हथेलियों को दीवार पर रगड़ते थे। उनकी त्वचा बिल्कुल साफ थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ हाथ और पैर के तलवे इतने क्यों खुजला रहे हैं। इसका कारण हमारे यकृत द्वारा बनाया जाने वाला पित्त बाइल नामक तरल पदार्थ है। सामान्य रूप से पित्त का उपयोग पाचन के लिए होना चाहिए, लेकिन जब यकृत बीमार हो जाता है या पित्त नली अवरुद्ध हो जाती है तो यह अपना रास्ता खो देता है और खून में वापस चला जाता है। इस समय पित्त में मिला हुआ पित्त अम्ल बाइल एसिड नामक एक शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में घूमने लगता है। यहां एक और चिकित्सा तथ्य है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यकृत से वापस आया पित्त केवल खून में ही नहीं तैरता। यह घटक तेल में बहुत अच्छी तरह घुलनशील होता है, इसलिए यह हमारी त्वचा के नीचे की वसा परत फैट लेयर पर चुंबक की तरह चिपक जाता है। इसीलिए चाहे आप बाहर से कितना भी ठंडा पानी से धो लें, अंदर से महसूस होने वाली वो गर्म और चिपचिपी खुजली शांत नहीं होती है। यह वैसा ही है जैसे त्वचा के अंदर नमक के महीन कण फंस गए हों और लगातार नसों को खरोंच रहे हों। खासकर अगर रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच लक्षण चरम पर होते हैं तो यह और भी निश्चित हो जाता है। यह वो समय है जब हमारा यकृत दिन भर के विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम करता है, और जब यकृत अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो विषाक्त पदार्थ तेजी से बढ़ते हैं और खुजली भी तेजी से बढ़ जाती है। अगर आपके मूत्र का रंग कोला की तरह गहरा हो गया है या आपकी आंखों का सफेद भाग पीला पड़ गया है तो आपका यकृत पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जब आप अस्पताल जाएं तो सामान्य यकृत जांच के अलावा एल्प और जीजीटी नामक परीक्षणों की जांच करने का अनुरोध जरूर करें। ये दोनों पित्त नली की समस्याओं का पता लगाने की मुख्य कुंजी हैं। मैं चौथे बिंदु का निष्कर्ष बताता हूं। अगर आपकी दोनों पिंडलियां और टखने सममित रूप से सिमेट्रिकली खुजलाते हैं और कितना भी मॉइस्चराइजर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है तो यह आपके गुर्दों की चीख है। गुर्दे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को छानने वाले फिल्टर हैं। जब यह फिल्टर पुराना हो जाता है और इसमें छेद हो जाते हैं तो यूरेमिक टॉक्सिन्स नामक अपशिष्ट पदार्थ छन नहीं पाते और शरीर में जमा हो जाते हैं। खासकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये विषाक्त पदार्थ सबसे ज्यादा पैरों के निचले हिस्से यानी पिंडलियों के आसपास जमा होते हैं। इसीलिए इसकी खासियत यह है कि एक तरफ नहीं बल्कि दोनों पैर एक जैसे खुजलाते हैं। गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी होने पर होने वाली खुजली का तरीका भी बहुत अनोखा होता है।
जब यूरेमिक टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इस दौरान बनने वाले सूक्ष्म क्रिस्टल त्वचा की नसों के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे बिजली के झटके जैसी चुभने वाली खुजली होती है। यह सिर्फ रूखेपन से होने वाली खुजली से बिल्कुल अलग दर्द के करीब का संकेत है। श्री रमेश शर्मा जी को भी बाद में जब यह सिद्धांत पता चला तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसलिए मैं हर रात अपनी त्वचा को नोचने की हद तक परेशान रहता था। श्री शर्मा जी ने शुरू में सोचा था कि उनके ट्रैकिंग शू के कारण उनके पैरों में खुजली हो रही है, लेकिन यह उनके गुर्दों का संकेत था कि वे अब और विषाक्त पदार्थों को संसाधित नहीं कर सकते। कृपया मदद करें। जब आप पेशाब करते हैं और टॉयलेट में झाग बनता है जो काफी देर तक बना रहता है, या जब आप अपने पैर के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाते हैं और त्वचा तुरंत वापस नहीं आती बल्कि धंस जाती है, तो आपके गुर्दे की कार्यक्षमता पर पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसे में बिना देर किए नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा विशेषज्ञ के पास जाएं और क्रिएटिनिन और फास्फोरस के स्तर की जांच कराएं। इसे नजरअंदाज करने पर आपको बाद में डायलिसिस जैसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आप स्पष्ट रूप से करना पड़ सकते हैं से समझ गए होंगे कि खुजली केवल खुजलाकर हल करने वाली समस्या नहीं है। हमारे अंग बोल नहीं सकते, लेकिन वे खुजली की भाषा में लगातार हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी बातों को नगरअंदाज करते हैं तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप अपना स्वास्थ्य वापस पा सकते हैं। अगर मेरे आज के व्याख्यान ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो क्या आप अभी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे? आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और सटीक और उपयोगी चिकित्सा जानकारी तैयार करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। अगले भाग में मैं इन सभी संकेतों के आधार पर बताऊंगा कि हमें दैनिक जीवन में कैसे निपटना चाहिए, उसके व्यावहारिक दिशा निर्देश। चलिए, अब आपके जीवन को वास्तविक रूप से बदलने का समय आ गया है। अब तक हमने सीखा कि समस्या क्या है। अब मैं आपको एक ठोस समय सारिणी दूंगा कि कल से आपको क्या करना है। श्री रमेश शर्मा जी ने भी मेरे दिए गए इस होमवर्क को हर दिन करके अपना स्वास्थ्य वापस पाया। आप भी ये कर सकते हैं। यह कहावत है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन चिकित्सा में ज्ञान को व्यवहार में लाना ही जीवन है। पहला अभ्यास है खुजली की डायरी बनाना। इसे बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। एक कैलेंडर या एक छोटी नोटबुक तैयार करें। जब भी आपको खुजली महसूस हो तो बस 3 चीजें लिखें। खुजली कितने बजे शुरू हुई, कौन सा हिस्सा विशेष रूप से खुजला रहा था, और अंत में उसकी तीव्रता 1 से 10 के पैमाने पर कितनी थी। 1 का मतलब है बहुत हल्की खुजली और 10 का मतलब है इतनी असहनीय खुजली कि आप एक पल भी सो नहीं सकते। अगर हर रात 11 बजे आपकी हथेली में 8 की तीव्रता वाली खुजली होती है तो यह बहुत संभव है कि यह आपके यकृत का संकेत है। यदि आप इस तरह से 1 सप्ताह तक ध्यान से लिखकर अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर आपके शरीर की स्थिति को एक्सरे की तरह सटीक रूप से देख पाएंगे। दोस्तों, अस्पष्ट रूप से यह कहने की तुलना में कि मेरे पूरे शरीर में बस खुजली हो रही है, यह कई गुना अधिक सटीक निदान संभव बना देगा। दूसरा है कोशिकाओं की प्यास बुझाने के लिए सही तरीके से पानी पीना। हमारे शरीर के फिल्टर गुर्दे और यकृत को विषाक्त पदार्थों को छानने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। दिन में लगभग 5 लीटर का लक्ष्य रखें, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से गुर्दों पर बोझ पड़ सकता है। एक कागज के कप के बराबर पानी को घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना और दिन में 8 से 10 बार में पीना सबसे प्रभावी है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीने के 2 बार में बेदा बाद सारे से गुनगुना पानी पीना रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को धोने के लिए सबसे अच्छी दवा है। पर्याप्त नमी होने पर ही खून में तैरने वाले खुजली पैदा करने वाले पदार्थ पतले होते हैं और मूत्र के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा है रात 11 बजे से पहले बिस्तर में चले जाना। हमारे शरीर की विषैरण फैक्ट्री यकृत रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय होती है।
यदि आप इस समय जागते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाएगी और विषाक्त पदार्थ फिर से खून में भर जाएंगे। अगर आपके हाथ पैर रात में खुजलाते हैं तो यह आपके यकृत की गुहार है कि मैं बहुत थक गया हूं, कृपया मुझे आराम करने दो। भले ही आपको नींद ना आ रही हो, सिर्फ बत्तियां बंद करके आराम से लेटने से भी यकृत में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जो विषहरण में बहुत मदद करता है। चौथा है अस्पताल में डॉक्टर से अपने अधिकारों की मांग करना। आमतौर पर बुजुर्ग सोचते हैं कि डॉक्टर सब कुछ खुद ही कर लेंगे और इंतजार करते हैं, लेकिन खुजली के कारण इतने विविध होते हैं कि इसे नजरअंदाज करना आसान होता है। आंतरिक चिकित्सा विभाग में जाकर कहें खुजली 6 सप्ताह से अधिक समय से हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है। स्पष्ट रूप से अनुरोध करें, यकृत की जांच में एल्प और जीजीटी की जांच अवश्य करें और गुर्दे की जांच में क्रिएटिनिन और फास्फोरस की जांच करें और कहें कि आप रक्त या अंगों की किसी भी संभावित असामान्यता की जांच के लिए एलडीएच स्तर की भी जांच कराना चाहते हैं। यह आपके जीवन की रक्षा के लिए सबसे बुद्धिमानी और होशियार कदम है। यहां मैं आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 3 सवालों का जवाब दूंगा। पहला, बहुत से लोग पूछते हैं बहुत ज्यादा खुजली हो रही है क्या? मुझे बिल्कुल नहीं खुजलाना चाहिए दोस्तों। खुजलाना आग में घी डालने जैसा है। त्वचा पर घाव होने से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं और बड़ा संक्रमण पैदा करते हैं। जब असहनीय हो तो ठंडे पानी का तौलिया हल्के से लगाएं या एक तौलिए में बर्फ लपेटकर खुजली वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए रखें। त्वचा का तापमान केवल 3 से 5 डिग्री कम करने से भी खुजली का संकेत देने वाली नसों की संवेदनशीलता काफी कम हो जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा सवाल है, क्या महंगा और अच्छा मॉइस्चराइजर लगाने से कुछ सुधार होगा? दुर्भाग्य से आंतरिक कारणों से होने वाली खुजली मॉइस्चराइजर से कभी हल नहीं होती है। यह इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा की बाहरी सतह सूखी नहीं है, बल्कि आपका खून दूषित हो गया है। बाहर से कितना भी अच्छा तेल लगा लें, अंदर से आने वाली तंत्रिका उत्तेजना को नहीं रोका जा सकता हो। मॉइस्चराइजर बदलने में समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय उस समय में मूल कारण का पता लगाने के लिए एक और विस्तृत जांच कराना आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अंत में आप चिंता करते हैं कि खुजली के अलावा शरीर में कोई और समस्या नहीं है। क्या यह वाकई कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुजली हमारे शरीर द्वारा भेजी गई सबसे शांत लेकिन सबसे तेज चेतावनी है। पीलिया होने, पेट में पानी भरने या सांस फूलने के बाद अस्पताल जाने पर अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखें कि जब केवल खुजली का एक लक्षण हो तभी कारण का पता लगाना बीमारी को जड़ से खत्म करने का एकमात्र अवसर है। तो दोस्तों, क्या आप कल से मेरे बताए इन 4 अभ्यासों में से कम एक शुरू करेंगे? अगर आपने अभी अमल करने का फैसला कर लिया है तो टिप्पणी बॉक्स में अमल शब्द लिखें। आपका यह एक संकल्प एक स्वस्थ नए जीवन की ओर सबसे बड़ा पहला कदम होगा। टिप्पणी करने वाले लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन करते हैं, तो अकेले करने की तुलना में आपको बहुत अधिक शक्ति को मिलेगी। मैं आपके संकल्प का तहे दिल से समर्थन करूंगा। मैं आज के व्याख्यान को श्री रमेश शर्मा जी की कहानी के साथ समाप्त करना चाहता हूं। जब वो पहली बार मेरे पास आए थे तो वो 3 महीने से ज्यादा समय से रातें जागकर और अपने हाथ पैर खुजला खुजला कर पूरी तरह से थक चुके थे। मुझे अभी भी याद है कि कैसे उनकी आंखें नम हो गई थीं जब उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय पर बहुत पछतावा है जब उन्होंने सिर्फ त्वचा विशेषज्ञ की दवाओं पर भरोसा किया था। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने हार नहीं मानी। विस्तृत जांच के माध्यम से उन्होंने पाया कि उनके गुर्दे में यूरेमिक टॉक्सिन का स्तर ऊंचा था और अब वो मेरे साथ नियमित रूप से देखभाल करके अपना स्वास्थ्य वापस पा चुके हैं। जब मैंने सुना कि अब वो रात में चादर नहीं फेंकते और फिर से सैर पर जाने लगे हैं, तो मुझे एक डॉक्टर के रूप में सबसे बड़ी संतुष्टि महसूस हुई। आप भी श्री शर्मा जी की तरह एक शांतिपूर्ण दैनिक जीवन,
फिर से पा सकते हैं। मैं आज की हमारी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को केवल 3 पंक्तियों में सारांशित करता हूं। पहला, अगर आपकी त्वचा साफ है लेकिन हर रात आपकी हथेलियों और पैरों के तलवों में जलन के साथ खुजली होती है तो पहले यकृत और पित्त नली की जांच कराएं। दूसरा, अगर आपकी दोनों पिंडलियां और टखने सममित रूप से खुजलाते हैं और मॉइस्चराइजर बिल्कुल काम नहीं करता है तो अपने गुर्दे की विषहरण क्षमता की जांच करें। तीसरा, अगर पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधे की हड्डियों के बीच गहरी खुजली होती है और सांस फूलने पर लक्षण बढ़ जाते हैं तो यह फेफड़ों और ट्यूमर का संकेत हो सकता है। और कृपया इस एक संख्या को जीवन भर के लिए स्वास्थ्य संकेतक के रूप में याद रखें, वह है 6। खुजली शुरू होने के 6 सप्ताह बाद भी कोई सुधार नहीं होता है तो यह अब त्वचा की समस्या नहीं है। उस समय बिना देर किए आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाएं और विस्तृत जांच कराएं। उन 6 हफ्तों का निर्णय आपके आने वाले दशकों को निर्धारित करने वाला गोल्डन टाइम होगा। दोस्तों, खुजली आपके शरीर द्वारा चीखने के बजाय भेजा गया एक बहुत ही विनम्र पत्र है। इस पत्र को लापरवाही से कूड़ेदान में न फेंकें। आज जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर यदि आप अपने शरीर की बातों पर थोड़ा और ध्यान देंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य करीब आ जाएगा। आपके स्वस्थ कल के लिए मैं भी यहां अपने क्लिनिक में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज का व्याख्यान आपके जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण लेकर आया होगा। लंबे समय तक ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं आपके जीवन की रक्षा के लिए सबसे कीमती स्वास्थ्य जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। हमेशा शांतिपूर्ण और स्वस्थ रहें।